राम राम जी, मैं नन्हे पहलवान। आप देख रहे हैं खरी खोटी। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं लंदन से बाबा जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। तो बाबा जी, आज आप लंदन में हैं कि बर्मिंघम पहुंच चुके हैं? मैं आज हम लोग सुबह लंदन के टाइम से सुबह जो है लंदन से बर्मिंघम आ गए थे। 10-11 बजे यहाँ पहुंच गए थे। तो कल भी हम सारा दिन लंदन के बाहरी गांव में घूमते रहे, तो बहुत थक गए थे, सो गए आके। आज सुबह सुबह उठ के यहाँ चले आए। अब यहाँ मुझे आज थोड़ी सी फुर्सत मिली है तो आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। मौसम बहुत सुहाना है। गर्मियां यहाँ भी इस वक्त समर्स हैं, गर्मियां हैं, सब खूब कायदे से गर्मी पड़ रही है यहाँ वालों के लिए, पर हमें तो ठंड लगती है। बाहर ठंडी हवा चलती है, घर गर्म है। बाहर जो है मैं प्रिकॉशन के तौर पे जब ठंडी हवा चलती है तो जैकेट पहन लेता हूँ मुझे, क्योंकि रिस्क है कि कहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग जो भारतीय लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ की ठंडी हवा में उनके अक्सर कान में दर्द हो जाता है। तो उस समस्या से बचने के लिए मैं तो बहुत प्रिकॉशन लेता हूँ। कमरों में यहाँ पर ठीक। भी पंखे चलने अब लग गए अब। अब जरा एक बात बताइए। जो पिछले दिनों हम वीडियोस देखते थे कि गोल टोपी ने पूरा लंदन बर्बाद कर दिया, पूरा इंग्लैंड बर्बाद कर दिया, पूरा यूरोप बर्बाद कर दिया, इसकी जमीनी हकीकत क्या है? सच में क्या कुछ ऐसा सच में है? देखिए, मैं भी बहुत बड़ा इंप्रेशन लेके आया था कि मैं जब लंदन में जाऊंगा तो मुझे सिवाय काली तिरपाल और सरदार जी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देगा लंदन में। इनका एक खास इलाका है, साउथ हॉल वगैरह इस टाइप के कुछ एक दो खास इलाके हैं। बर्मिंघम में भी 2-4 सड़कें हैं जहां पे इनका प्रकोप है। ये दिखाई देते हैं, सरदार जी लोग अपने अपने काम धंधे पे रहते हैं, ज्यादा सड़क पे दिखाई नहीं देते। आज बर्मिंघम में आया तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि चारों तरफ सिख ही सिख नजर आएंगे, पंजाबी नजर आएंगे, एशियंस नजर आते हैं, पर बहुत कम सिख नजर आए मुझे। फैक्ट ये है, 2 ही 4 नजर आए अभी तक जो मैंने देखा है। हाँ, यहाँ आइडा रोड पे मैंने, वहां 20-25 घर है, मैंने पूछा यहाँ कितने, बोले सब देसी रहते हैं, अंग्रेज यहाँ से भाग गए। परंतु बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है। कुछ एरियाज में एशियंस ज्यादा हैं, पर वो जो कहते हैं ना कि लंदन पे तो मुसलमानों का कब्जा हो चुका है, इक्का दुक्का टावा टावा दिखते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। ये सिर्फ, हाँ, अगर आप उनके जुमे पे कोई कोई जमावड़ा हुआ है, कोई इज्तिमा हो रहा है, कोई उनकी गैदरिंग हो रही है, वहां पे वो सब बुर्का पहन के पहुंच जाएं, तब आप फोटो खींच के दिखा सकते हैं, देखो इतने हो गए हैं। पर लंदन में नहीं दिखाई देते। और लंदन वाकई इतना ज्यादा मल्टीकल्चरल है। 200 से ज्यादा नेशनलिटीज के लोग रहते हैं लंदन में, 200 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हाँ, ये है, इंडियन रेस्टोरेंट बहुत दिखाई देते हैं, पर उतने ही लेबनीज दिखाई देते हैं, उतने टर्किश दिखाई देते हैं। उसी तरह थाई क्यूजीन के भी बहुत रेस्टोरेंट दिखते हैं, चाइनीज भी बहुत ज्यादा है। तो मल्टीकल्चरल है। और वो जो हम लोग कहते थे ना कि लंदन तो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, मुसलमानों ने बर्बाद कर दिया, तो ऐसा, ये सिर्फ मुझे लगता है सोशल मीडिया का दुष्प्रचार है। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा, हाँ, मैंने कहा ना, आप मस्जिद के सामने खड़े हो जाएंगे तो हो सकता है आपको लगे। अच्छा, लंदन में मैं जिन इलाकों में घूम रहा हूं, मैं तो बाहरी ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहा हूं, बहुत इतने नन्हे पहलवान, इतने खूबसूरत इलाके हैं, इतने खूबसूरत गांव हैं। जैसे मुझे शहरी जीवन देखने का तो कभी कोई चस्का चाव था नहीं। सेंट्रल लंदन एक दिन गया, बस वो मुख्य मुख्य जो इमारतें थी वो देखा है। अब हम निकलते हैं गांव में, जो लंदन के इर्द गिर्द गांव हैं उनमें जाते हैं। लंदन की बस सेवा बहुत गजब की है, कमाल की है। मतलब हर 5 से 10 मिनट पे आपको शानदार बस मिलेगी। एक भी अब मुझे अब तक कोई पुरानी खटारा, पुरानी जिसकी पेंट उखड़ गया हो। अच्छा, एक जो सबसे मजेदार बात, पूरा लंदन शहर में पता कैसे चलता है? 20 और 30 की ट्रैफिक
स्पीड लिमिट है 30 मील की और 20 मील की। सड़क एकदम खाली पड़ी, खाली। इसके बावजूद सुनिए, पूरे का पूरा 10-12 गाड़ियां ऐसे रेंग के चल रही हैं, रेंग के। जिस जगह पे शायद दिल्ली का ड्राइवर 15 मिनट में पहुंचा देगा, वहां लंदन में 1.5 घंटा में पहुंचते हैं हम लोग, 1.5 घंटा। और लंदन की किसी गाड़ी पे आपको डेंट तो छोड़ दीजिए, डेंट तो बहुत बड़ी बात होती है, क्या मजाल कोई स्क्रैच भी मिल जाए। 15 साल पुरानी गाड़ियां, ऐसा लगता है जैसे अभी शोरूम से निकल के आई। और एक नहीं, सारी। मैंने अब तक लंदन में कोई डेंट पड़ी हुई या पेंट लगी हुई गाड़ी नहीं देखी, पूरे लंदन में या बाहर भी। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा डिसिप्लिन है, गाड़ी से गाड़ी टच हो कैसे जाएगी? इम्पॉसिबल है, सवाल ही नहीं उठता। क्या आप रेड लाइट जंप कर ही नहीं सकते? अच्छा, नोबडी इज इन हरी, किसी को जल्दी है ही नहीं है, खड़े हैं, कोई बात नहीं, खड़े हैं। नहीं नहीं, एक बात बताइए ना। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि नोबडी इज इन हरी। वो जो एक बात कही जाती कि लेबर कर करके लोगों की कमर टेढ़ी हो गई है, जो मुल्क हरी में नहीं है तो वहां इतना ज्यादा ये वर्क क्राइसिस क्यों है, एम्प्लॉयमेंट इतना प्रॉब्लम क्यों है? लंदन में कोई एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम उनको होती है जो फर्जी आए हैं, इलीगल रह रहे हैं, वर्क परमिट जिनके पास नहीं है, उनको प्रॉब्लम है। और वो जो काम कर करके जो मरे जा रहे हैं, वो हमारी एशियन और इंडियन कम्युनिटी है। जो गोरा है वो तो बहुत ही मस्त जिंदगी जीता है। हम लोग कल एक गांव में गए थे, कारशेल्टन नाम है वहां पे। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, कारशेल्टन की, CARSHALTON, कारशेल्टन गांव ढूंढिए, उसमें ग्रे हाउंड एक, वहां वो पब है। कल मैं और आपकी मम्मा जो है, हम लोग वहां गए थे। पूरा गांव शाम को जो है पब में बैठा हुआ था। 100-150 से ज्यादा लोग थे। वहां शाम को 7 बजे सब डिनर कर रहे थे और 7 बजे धूप थी। कल जब हम रात को पहुंचे हैं तो 9:30 बजे अच्छा खासा उजाला था। तो जो एशियन कम्युनिटी है ना, वो है वो वाली 24 घंटे मेहनत। गोरा तो हफ्ते में 5 दिन कमाता है और 2 दिन में वो सारा पैसा जो है पब में उड़ा देता है, पूरा परिवार के साथ। और पब में पूरा परिवार बैठा था। गांव में जो पब होते हैं वहां फैमिली कल्चर होता है। मैंने कल उस पे अपना एक रिव्यू डाला है। मैंने वो देख ली फोटोज। तो वो क्या गजब का मतलब गांव है। और अच्छा, एक चीज, हम लोगों ने तकरीबन आधा लंदन घूम लिया है। एक छोटे से गांव का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, वो प्लेटफॉर्म इतना साफ था। मैंने कहा यार आखिर इसकी झाड़ू किसने लगाई होगी? तो बोले नहीं, किसी ने नहीं लगाई होगी, किसी ने उसको गंदा ही नहीं किया। तो मैंने कहा यार आखिर पेड़ के पत्ते तो गिरते होंगे ना, इतने ज्यादा पेड़ थे। पर पूरे पूरे लंदन में एक आध कोई पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल कहीं पड़ी मिल जाए तो सुबह वो भी साफ हो जाती है। रात 10 बजे तक 2-4 ऐसा कुछ सड़क पर दिख जाता है कभी कभी। पूरा लंदन इतना साफ है कि आप जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये है सब लंदन की कहानी। अब आइए जरा हम आज का, ये तो ग्रेहाउंड का अंदर का वो है, बाहर का दृश्य दिखाइए। जो फोटोग्राफ मैंने डाली है, अगर वो हो सके तो वो देगा। मैंने भी कुछ फोटोग्राफ डाली है। ये ये इनका ओपन एयर, ये ऐसे आम दृश्य है पूरे लंदन में, ऐसे ओपन एयर पब्स।
चलिए, तो अब जरा आज चले, लंदन की चर्चा बहुत हो गई, अब हम आज की जो हमारा मुख्य विषय है उस पर जरा बात कर लेते हैं। जी, राकेश टिकैत जी ने बक्कल उतारने की कसम खा ली है और इस बार उन्होंने कहा आप ईब गए तो मैं जोगी जी का बक्कल उतार दूंगा। अगर जौहर यूनिवर्सिटी को हाथ लगा दिया तो ट्रैक्टर और बुलडोजर के बीच में सीधा युद्ध होगा। वैसे इस फोटो में कमेंट भी है कि टिकैत साहब खाली ट्रैक्टर से काम नहीं चलेगा, ट्रॉली भी ले आना, बाद में मलबा भी तो उठाना है। नन्हे पहलवान, जी वो दृश्य याद है जब योगी जी ने विधानसभा में कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा कहा था ना, तो अखिलेश यादव ने जो है बोला हाथ लगा के दिखा देना, तो योगी जी ने मिट्टी में मिला दिया। तो अतीक अहमद के परिवार ने क्या कहा था कि ये अखिलेशवा हम लोग को मरवा दिया, अखिलेशवा हम लोगों को मरवा दिया, ये योगी जी को इसी तरह भड़का दिया, योगी जी ने हम लोग को मिट्टी में मिला दिया और अब हमारा हालचाल लेने तक नहीं आया। देखिए, टिकैत योगी जी को जो चैलेंज कर रहा है ना नन्हे पहलवान, कि अगर यूनिवर्सिटी को हाथ भी लगा दिया तो हम तो बकल तार देंगे, ये योगी जी को भड़का रहा है। योगी जी अब इसी बात पे यूनिवर्सिटी तोड़ देंगे और ये नहीं आएगा बिल्कुल बचाने, ये सिर्फ योगी जी को भड़का रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है कि आप जौहर यूनिवर्सिटी वाकई मिट्टी में मिला दो, तोड़ दो। समाजवादी पार्टी जो है वो मैंने सुना है कि पिछले 3 दिन से रामपुर में आके बैठी हुई है पूरी। पर एक बात बताऊं नन्हे पहलवान, अगर योगी सरकार वाकई जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्यवाही करती है तो बिना ठोस आधार के नहीं करेगी, एक तो पक्की बात है। और उसमें एक बात आपको बताता हूं, होता क्या है आपको पता है कि आज मैं ना अनुपम मिश्रा जी की एक वीडियो अभी सुन रहा था, उन्होंने बड़ा टेक्निकल पॉइंट उठाया कि गवई ने कहा कि आप बिना नोटिस दिए किसी का घर नहीं तोड़ सकते या किसी का प्रतिष्ठान नहीं तोड़ सकते, पर उसमें एक क्लॉज और है कि सरकारी जमीन पर कब्जा अगर है तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अनुपम मिश्रा जी ने एक एग्जांपल दिया है कि अगर किसी ने जीटी रोड पे अगर गुमटी लगा ली तो अब आप उसको नोटिस देंगे और 1 महीना 2 महीना बाद कार्रवाई होगी तो 2 महीना बाद वो गुमटी टूटेगी, दुकान टूटेगी जीटी रोड के ऊपर से नहीं। अगर किसी ने जीटी रोड पे कब्जा कर लिया है तो किसी किस्म का नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, आप तो गांव में रहते हैं, गांव में 50-100 एकड़ जमीन में आपको माहपुर गांव में 100 एकड़ जमीन में यूनिवर्सिटी बनानी है, तो आप 100 एकड़ जमीन कोई ऐसे बता दीजिए जहां गांव का चक्रोड, खड़ंजा, नाली, खलिहान न हो, मतलब ही नहीं। तो सिवान में भी सिंचाई की आपको 100 एकड़ जमीन ऐसी नहीं मिलेगी जहां चक्रोड, खड़ंजा, नाली या सरकारी भूमि ना हो। तो अब आप उस पर कैसे बना लेंगे भैया यूनिवर्सिटी? इसका अच्छा एक मिनट, आप जालंधर में एजीआई में रहते हैं, तो एजीआई में एक तरफ एक एजीआई है, दूसरी तरफ एजीआई का एक पोर्शन है, बीच में एक सरकारी गांव की सड़क है। सुखदेव ने वो सड़क एजीआई में क्यों नहीं मिला ली? नहीं मिला सकता भैया, सरकारी रास्ते को आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं मिला सकते। अगर सरकारी सड़क है वहां पे तो उस जो 100 एकड़ की जो यूनिवर्सिटी है ना, 500 एकड़ की जौहर यूनिवर्सिटी, उसमें कितनी भूमि सरकारी है? तो जौहर यूनिवर्सिटी जब बन रही थी तब तो आजम खान गुमान में थे, उनको लगता था हम ही राजा हैं, हम ही मालिक हैं, हमको कौन पूछने आने वाला है। तो भैया जहां सरकारी भूमि का अतिक्रमण करके जो जो जमीनें, जो सड़कें, जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, उसको तोड़ने के लिए सरकार को किसी नोटिस की जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे नहीं देगा।
और बाबा चाहेंगे तो तोड़ देंगे, चाहे। और टिकैत तो देखिए बीजेपी का आदमी है, या मैं आज बता रहा हूं आपको, बीजेपी ने टिकैत जैसे कुछ लोग छोड़ रखे हैं, और उनको वैसा कुकुर, हमारे गांव कैसे कुकुर छोड़ जाला, कैसे छोड़ते हैं, शुबड़ा बोलते ही वो दौड़ा लेता है, भौंकने लगता है, घेर लेता है। तो टिकैत जो है वो बीजेपी का शू बेटा है। जहां मौका पाते बीजेपी बोलते थे हाँ बेटा बोलो, अब टिकैत बोल रहा है जौहरी यूनिवर्सिटी को हाथ लगाया तुम, या कर देंगे वह कर देंगे। हम बोले अच्छा अदालत, तुम हमको चैलेंज, अपने ही चैलेंज करवा रहे हैं। इसका मतलब अच्छा, टिकैत ने चैलेंज कर दिया ना योगी जी को, इसका मतलब जौहरी यूनिवर्सिटी पक्का टूटेगी। हाँ, टाइमिंग जो भी हो सकता है। इसलिए ये टिकैत विकैत जो है ये फालतू के लफाज है, ये सब बीजेपी के एजेंट्स हैं। ये बाबा ने जानबूझ के बयान दिलवाया कि तुम हमको चैलेंज करो, जिससे हमको जौहरी यूनिवर्सिटी तोड़ने का एक और सॉलिड पॉइंट मिल जाए। जी, ऊपर से बाबा जी देखिए, पुलिसिया कार्रवाई हर उस कॉकरोच के ऊपर हो रही है। दीपके, रांका और इनके जितने प्रवक्ता थे वो सब गायब हो चुके हैं। वो जो आजादी गैंग था, डफली गैंग था, वो सब वापस पुनः मूशको भव हो चुके हैं। और जो बच्चे वहां उत्पात या नासमझी में, नहीं होता है कि नासमझी में चले गए, एक तो नन्हे पहलवान, एक तो ये मुझे ये बच्चे टर्म से बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, जो ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा था अभी, अच्छा आपको नहीं दिखाई ना, एक वीडियो देख ही लीजिए। 15 साल के हैं महाशय, पहुंच गए थे पटना में। मेलोडी भैया, मेलोडी भाई दिखा देता हूं, रुकिए। ये रहा, मेलोडी के भाई आ चुके हैं। A few इसको पुलिस इतना कूटी है, इसको इतना कूटी है, बाद में ये रो रहा था। अब ये बताइए आप इसको क्या बोलेंगे? ये तो बच्चा ही है बेचारा, 15 साल का है। एक जगह ये बैठ के रो रहा, बोला मैं 15 साल का हूं, मेरे को इतना मारा। अच्छा, इसकी आपने पूरी वीडियो नहीं दिखाई। पुलिस की गाड़ी उल्टी हुई है और उस पे चढ़ के गाड़ी के शीशे पे कूद कूद के गाड़ी तोड़ रहा है। मेरे पास इसका पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। ये जो है, और ये समझ रहा था कि इंस्टाग्राम रील में वो आजकल ये ना ऐसे करके उंगली पता नहीं कैसे, मेरे तो ऐसे 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 ऐसे, हाँ ये ऐसे ऐसे करके ना, ये जो नई जनरेशन है ना, ये रील बनाती है। इनको ये नहीं, जब ये रील, अच्छा बोला साले तुम अगर 15 साल के हो, हैं, तुम्हारी अभी मतारी चूची पीने की उम्र है, साले रेख तुमको आई नहीं है अभी कायदे से, और तुम आ गए आंदोलन करने। 15 साल की उम्र में तुम आंदोलन कर रहे हो और जीप, पुलिस की जीप तोड़ रहे हो, तो पुलिस तुमको मारेगी नहीं? तुमने क्या सोचा क्या था? अच्छा, दूसरी चीज, मैं आपने कहा ना बच्चे, देखिए मैं किसान आंदोलन के समय से मेरा यही स्टैंड रहा है कि किसान आंदोलन में किसान के नाम पर आढ़तिये और खालिस्तानियों का आंदोलन था, असली किसान तो आया नहीं। उसी तरह बच्चों के नाम पे, सुनिए, बाटला हाउस, शाहीन बाग और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बस्तियों, अगर उनकी प्रोफाइलिंग हो जाएगी सबकी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से, एक एक व्यक्ति की प्रोफाइलिंग कर लीजिए, 90% दिल्ली और यूपी के मुसलमान लौंडे हैं जो कि अपनी फ्रस्ट्रेशन, योगी राज में जो कुटाई है, और योगी राज में तो, अच्छा एक मिनट, ये कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही थी जो ये पापा की परियां हैं, माँ बहन मतारी घर आ रही थी मोदी को। नहीं, मेरे पास तो एक पापा की परी की ऐसी वीडियो है कि आप देख के बोलेंगे कि कोई मुसलमान, यूपी का कोई मुसलमान लड़का अपने मुंह से क्यों भी बोलता है आजकल, तो बोला है तुम हमें पिटवा दोगे। अच्छा, नहीं बोला, नहीं बोलते क्या है कि अभी मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा, योगी जी की तो बुद्धि खराब है, फिर हमारे पिछवाड़े पे
फट्टे बजेंगे तुम मजे लोगे। पर ये पापा की परियों को पता नहीं था कि अभी तो हम व्यूज के लिए और पॉपुलर होने के लिए और रील जो है वायरल कराने के लिए बोल रही हूं, कल को क्या होगा मेरे साथ। तो भैया कॉकरोचेस के नाम पे, छात्रों के नाम पे ये गुंडे बदमाश जो कि मोदी और योगी राज के खिलाफ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए और पुलिस से बदले लेने के लिए इस आंदोलन में घुस आए थे। और भाई मोदी सरकार ने कहा है कि निर्दोष मासूम आंदोलनकारी छात्रों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी जब तक वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है, तब तक कार्रवाई नहीं होगी। अगर उसने पुलिस की गाड़ी तोड़ी, अगर वो पुलिस को मारते हुए वीडियो में दिख गया, अगर वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिख गया, अगर वो गैर कानूनी कार्रवाई कोई किसी उसमें लिप्त होता दिख गया, तो वो ही इज नो मोर अ बच्चा, अब वह अपराधी। और सुनिए, पुलिस अगर केस बनाएगी ना तो बकायदा पहले एविडेंस जुटाएगी, उसकी आगजनी तोड़फोड़ करते हुए, मारपीट करते हुए, पुलिस को मारते हुए वीडियो बनाएगी, पुलिस की गाड़ी पलटते हुए वीडियो उसकी निकालेगी, तब उसको अरेस्ट करेगी। और सुनिए, आज मैं कई जगह मैंने पढ़ा कि लगभग 2900 कुछ फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 90% जो है शातिर अपराधी, उसमें 50-60 तो ऐसे जिन पे हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। हत्या के मुकदमे जिन पे चल रहे हैं वो लोग इस आगजनी तोड़फोड़ सो कॉल्ड शांतिपूर्ण आंदोलन में भाग ले रहे थे। तो उनको कौन सी सरकार बचा लेगी, या उनको कौन सा सुप्रीम कोर्ट बचा लेगा, या उनको कौन सा कपिल सिब्बल बचा लेगा? आप बताइए। अच्छा, वो आज मैंने एक कॉकरोच पार्टी के एक प्रवक्ता की कपिल सिब्बल के साथ बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, तो उसमें वो बोल रहा है कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, सरकार ने कहा था किसी आंदोलनकारी के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हाँ, आंदोलनकारी छात्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, पर बटला हाउस का अगर कोई गुंडा बदमाश क्रिमिनल आया हुआ था आंदोलन में, उसको कैसे छोड़ देगी पुलिस? या बेशक तुम नीट के स्टूडेंट हो, अगर तुम पुलिस की गाड़ी तोड़ रहे हो, आग लगा रहे हो, पुलिस वालों को मार रहे हो, देन यू आर अ क्रिमिनल, और ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। जी, ये वैसे बाबा जी कितनी बेबुद्धि जनजी है। मैं इसका आपको वीडियो दिखाता हूं। एक लड़की फेस मास्क लगा के पूरा अपनी चेस्ट को एक्सपोज कर रही थी और किसी ने उसका फेस मास्क पीछे से खींच दिया। दिखाइए जरा वो वीडियो। नहीं, पहले सबसे पहले तो नन्हे पहलवान, ये आई डाउट ये जंतर मंतर के आंदोलन का वीडियो नहीं है। पहली बात तो इसको नोट करिए। एक जेंजी वीडियो तो है ना। हाँ, जेंजी वीडियो है, पर वो ये जिस जेंजी की वीडियो आप दिखा रहे हैं ना, ये तो एकदम नंगी जेंजी है, इसलिए तो कपड़े मजबूरी में पहन रही है। पर देखिए, जेंजी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अगर जेंजी अपने देश का भला और बुरा नहीं सोच सकती, और किसी के अरविंद केजरीवाल जैसे एक धूर्त, राहुल गांधी जैसे एक धूर्त पॉलिटिशियन के बहकावे में अगर आज का पढ़ा लिखा युवक आ जाता है 1950 में कि पानी में से करंट निकाल लिया तो अब पानी में दम ही नहीं बचा, क्या फसल होगी। अगर इस झांसे में पंजाब का भोला भाला हरियाणा का किसान आ जाता तो बात समझ में आती है। पर आज की जेनजी अगर केजरीवाल और राहुल के एजेंडा को नहीं समझ पाती है, तो मुझे तो इस जेनजी पे वाकई तरस आता है। अच्छा, और दूसरी जो मुझे इस पूरे आंदोलन की जो सबसे खतरनाक बात दिखाई दी कि हमारी लड़कियों को हुआ क्या है।
हमारी लड़कियां माँ बहन की गाली देने को ही आजादी मान रही हैं, उसी को सबसे नहीं, बड़ी महिला सशक्तिकरण में सबसे पहले माँ बहन की गाली देना और दारू पीना, गांजा फूकना। और जिस जिस लेवल की गालियां देश के प्रधानमंत्री को दी गई, और जेनजी से हम उम्मीद करते हैं कि वो पढ़े लिखे। अच्छा नन्हे पहलवान, एक बात बताऊं आपको, मैंने लंदन में एक चीज देखी। मैं लंदन में बैठ के मुझे जितना मैं लंदन घूम रहा हूं, मुझे भारत याद आ रहा है। पूरे शहर में कोई आदमी आपको थूकता, अच्छा इतना नहीं, लंदन का ओरिजिनल निवासी आपको जोर से बात करता हुआ सड़क पे जोर से हंसता हुआ नहीं, जो भी अगर जोर से उत्पात कर रहा है। बाबा जी, मैं तो अभी थाईलैंड जाके आया था ना, तो थाईलैंड को तो ऐसा पूरे वर्ल्ड में जैसे उसकी एक इमेज बनाई गई है ना, 1% से भी कम लोग होंगे जो वो उस धंधे में लिप्त हैं। बाकी 99.99% थाईलैंड आपके और मेरे से लोग हैं जो रोज अपना काम धंधा कर रहे हैं। पूरे थाईलैंड में मैंने एक बात नोटिस की, मेरे साथ जो कोचेस हैं, मैं उनको बोला, मैंने कहा ध्यान दिया हॉर्न नहीं बजाता कोई, ध्यान दो रेड लाइट नहीं टूट रही है। ये तो लंदन में, पूरे लंदन में आपको कोई हॉर्न बजाता नहीं मिलेगा। और पूरे लंदन में कोई सुनिए, पूरे लंदन में कोई जोर से बोलता हुआ। अच्छा और सबसे मजेदार बात, ट्रेनों में बसों में मैंने एक भी व्यक्ति कुछ खाता हुआ नहीं देखा। ट्रेन में बैठ के या बस में बैठ के मुझे नहीं दिखा। कोई दिक्कत दुक्का खा लेते हैं। जो भी ये एशियन कम्युनिटी के जो ये आए हैं ना रिफ्यूजीज, जो भी गंदगी, जो भी इनडिसिप्लिन, जो भी हल्ला गुल्ला, जो भी उत्पात इनके द्वारा है। उन्होंने अपनी पूरी की उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी ज्यादा अच्छी है कि उन्होंने अपने बच्चों को, अपने देश के लोगों को अच्छा नागरिक बनाया है। भारत इसमें फेल हो गया। हमारी जेनजी आज जो कुछ कर रही है जंतर मंतर पे, उससे पता लगता है कि हमारे देश में वाकई शिक्षा का स्तर क्या है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की मॉरल साइंस में मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है। हम अच्छे नागरिक बनाने में पूरी तरह असफल हुए हैं। ये बात आपको आजादी के इतने सालों बाद भी बात प्रॉब्लम ये अच्छा हम कहते हैं ना कि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। हीथ्रो की तुलना में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत अच्छा है। लंदन की जो ट्यूब और मेट्रो है वो बहुत पुरानी है, इसलिए पुरानी दिखाई देती है। हमारी मेट्रो एकदम नई है। बस 2 चीजें। अदरवाइज मुझे लगा कि हम लंदन से 1000 साल पीछे। पूरे लंदन में कहीं कुछ तो मुझे ऐसा दिखता कि मैंने कहा यार ये तो गलत है। तो बात ये ना कि मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ इतना दिखता है कि पूरे यूरोप की ये जो गोल्ड टोपी को घुसाने वाला जो असाइलम वाला जो उन्होंने काम किया है, बस उसको अगर सुधार लें तो आज भी स्वर्ग है। नहीं, मुझे एक चीज यहां आके महसूस हुई है कि जो ब्रिटिश लीडरशिप का ये विश्वास है ना कि इनको हम अपने में एसिमिलेट कर लेंगे, और अभी हमको लग रहा है कि नहीं, ये एसिमिलेट नहीं हो रहे हैं। पर नहीं, उनके बच्चे, भाई ये जितने भी एशियन इंडियंस यहाँ आके बसे हैं, उनके बच्चे तो हो गए ना अंग्रेज 20 सालों में। उनके अंदर इंडियन मेंटालिटी नहीं है। ये बुर्का ही उतर जाएगा, आप देख लीजिएगा अगले 20 से 30 सालों में। ये सब वहां की लड़कियां जो है ना, वो जो सोमालिया से आ रही है, खाली वही बुर्का पहन रही है पाकिस्तान वाली। यहाँ आके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, वो थोड़े दिन उनकी मां उनको पहनाती है, बाद में उतार के फेंक देंगे। यहाँ का जो सोसाइटी का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो अपना नागरिक बदल देता है, उसको सचमुच नागरिक। भारत इसमें बुरी तरह फेल हो रहा है। जेनजी के इस आंदोलन से मुझे ये बात बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है।
जी बाबा जी, आधा घंटा की चर्चा हो चुकी है। आपने कुछ बातों पे बड़ा एकदम सही कहा। वैसे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, भारत में कभी कमाल अतातुर्क जैसा कोई पीएम या प्रेसिडेंट आएगा जो बोल देगा कि जैसे उन्होंने टर्की में बोल दिया था, इस टाइप का कुछ हो सकता है? 140 करोड़ लोगों को डंडे से भी कंट्रोल कर लेना तो आसान नहीं होगा ना। कमाल अतातुर्क बहुत डिक्टेटर, ये मत भूलिए। भारत में भी यदि कोई कमाल अतातुर्क पैदा होगा तो उसको कम से कम 20 साल तक ये भूल जाना होगा कि चुनाव भी कराना है और जीतना है। जिस व्यक्ति को तो हर फिर तो 3 महीने बाद एक नहीं चुनाव नहीं, फिर लड़ना है, तो फिर जिस तो एक व्यक्ति ही को हर आदमी है। 3 महीने बाद एक चुनाव लड़ना है और जीतना है, वो क्या कमाल अतातुर्क बनेगा? फिर जोगी जी, वो जो वन वन नेशन वन इलेक्शन वाली थ्योरी है ना। हाँ, वो योगी जी। नहीं, मुझे आपकी इस बात से एक चीज लगती है कि मोदी जी एक काम करके रिटायर होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, वो चाहे 30 में कराए, 32 में कराए, 34 में कराए, उसके बाद कमान योगी जी को देके बोलेंगे कि अब ला योगी जी 20 साल मजा ला। चलिए आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। मैं थोड़ा सा सेटल हुआ हूं, तो अब असल में पिछले 3 दिन तो मेरा पूरा फोकस ही घूमने पर रहा ना। सुबह उठते ही बैग टांगा, क्योंकि मुझे लंदन देखने का इतना ज्यादा चाव था। पर वाकई नन्हे पहलवान, जिंदगी में एक बार लंदन जरूर देखना चाहिए। और जी लंदन को जिस निगाह से मैं देख रहा हूं, उस निगाह से देखने की जरूरत है। लंदन की वो सिर्फ बिल्डिंग्स और लंदन, सेंट्रल लंदन की भीड़ भाड़ नहीं, लंदन का ग्रामीण अगर देखना है तो इंग्लैंड का ग्रामीण जीवन देखिए। आहा, वाकई लगता है कि आप कहीं आए हैं। चलिए दोबारा मिलते हैं, दोबारा बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय